वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं विभावना अलंकार। विभावना दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस भावना। बी का अर्थ है विशेष और भावना आप सब जानते हैं, भावना यानी विचार, हमारी भावना है। लेकिन काव्य में इसको किस तरीके से दर्शाया गया है, आपका जो विभावना अलंकार है, कैसे? देखिए, जहाँ पर विशेष भावना हो लेकिन कारण बिल्कुल ना हो, वहाँ पर कारण के अभाव में जहाँ विशेष कल्पना की जाए, विशेष हमारी भावनाएं हों, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। देखिए, हमने बताया आपको यहाँ पर परिभाषा में, विभावना दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस भावना। इसका अर्थ है विशेष भावना, अर्थात काव्य में जहाँ पर बिना कारण ही कार्य की उत्पत्ति दर्शाई जाए, बिना कारण ही, कोई कारण ही ना हो लेकिन उत्पत्ति दिखा दी जाए, कार्य की उत्पत्ति भी हो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अब पहचान क्या है इसकी? देखिए, पहचान के लिए हमने आपको इसको दर्शा दिया है, ब्रैकेट में दर्शाया है। पहचान के लिए कारण के अभाव में विशिष्ट कल्पना करना, यानी विशेष कल्पना भी हम कर लें लेकिन कारण बिल्कुल भी ना हो वहाँ पर, तो कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। यह भी इसकी परिभाषा। इसका उदाहरण देखिए आगे। बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे स्वभाव। बिना पानी के, बिना साबुन के निर्मल करे स्वभाव, तो स्वभाव जो है वो निर्मल हो जाता है। देखिए, यहाँ पर क्या चाहिए? ना तो पानी है ना साबुन है, लेकिन फिर भी क्या है? एक स्वभाव जो है वो निर्मल हो गया। मनुष्य का जो स्वभाव है वो निर्मल हो जाता है। कवि की कल्पना है, सुंदर कल्पना है। और यहाँ पर देखिए, बिना सब कुछ होते हुए, बिना कारण के होते हुए भी क्या है? यहाँ पर विशिष्ट कल्पना की गई है। जो कवि ने क्या की है? विशिष्ट कल्पना की है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। आगे देखिए, लाज भरी अखियां भी हंसी, बली बोल कहे बिन उत्तर दीनी। लाज भरी अखियां जो है वो हंसने लगी, यानी आंखों को देखकर ही जो कवि ने कल्पना की है, नायिका की आंखों को देखकर कवि ने कल्पना की है। बली बोल कहे बिन उत्तर दीनी, यानी बिना बोले ही उसने उत्तर दे दिया, आंखों ने बिना बोले ही उत्तर दे दिया। यहाँ पर अलंकार है विभावना। आगे इसके अन्य उदाहरण देखिए। विभावना अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। देखिए, बिना पैर के और बिना कानों के और बिना हाथों के, ये ना, बिना कर माने हाथ, यानी पद माने पैर और काना माने कान और कर माने हाथ, यानी तीनों चीज़ों का अभाव है। तीनों चीज़ें नहीं है, तीनों कारण यहाँ पर है ही नहीं। इस एग्जाम्पल में तीनों कारण नहीं है, लेकिन फिर भी सारी क्रियाएं हो रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। कैसे? पद, कान और कर्म, ठीक है, कर्म माने काम करना, ये सब यहाँ पे कारण है। परंतु कवि के काव्य में क्या है? इनमें से सबके ना होने पर भी, इन सबके ना होने पर भी सभी कार्य हो रहे हैं। देखिए, बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना और हाथों के बिना कर्म करना, विधि बनाना माने विभिन्न प्रकार के कार्यों का किया जाना। तो कवि के लिए संभव है भाई, कवि तो सब कुछ कह सकता है, कर सकता है, सुन सकता है। तो कवि की कल्पना में यहाँ पर पैरों के बिना, कान के बिना और हाथ के बिना कर्म किया जाना, काम होना, तो इससे अलंकार कौन सा हुआ आपका? विभावना अलंकार। आगे देखिए। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। आनंद कहते हैं मुख और वाणी कहते हैं हमारी वाणी, यानी कि जिह्वा, जो हमारी जिह्वा है, जो स्वाद लेती है, बोलती है। और मुख क्या है? मुख से हमारे अनेक काम होते हैं, स्वाद लेने का काम होता है मुख से। तो देखिए, आनंद रहित यानी जो मुख के बिना है, जिसके पास मुख भी नहीं है। सकल रस भोगी, सारे रसों का भोग करता है, सबका स्वाद लेता है वो, बिना मुख के, यानी आनंद रहित, आनंद है ही नहीं इसके, मुख है ही नहीं, मुख के बिना स्वाद लेना, मुख के बिना जो है सारे सकल रस भोगी, सारे रसों का स्वाद लेना, सारे रसों का भोग कर लेना। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के ही वो बोलने वाला है, बड़ा वक्ता है और सबसे बड़ा जोगी भी है, योगी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आनंद और वाणी ये दोनों ही कारण हैं, ये विशेष कारण है। देखिए, कारण के बिना यहाँ पर कार्य संभव हो रहा है, कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर अलंकार है आपका विभावना अलंकार। देखिए, अब हम आपको अलंकार तो लगभग अपनी चरम सीमा पर हैं, समाप्ति की ओर हैं, और कल
की वीडियो में हम आपको शेष अलंकार करा देंगे जो बचे हुए हैं, और उसके बाद हम लेके चलेंगे आपके लिए संधि। संधि को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, सरल भाषा में आपको समझाएंगे। समझिए ध्यान से, रटिए मत, ध्यान से समझिए, सुनिए और देखिए, तो आपको अच्छी तरह से खुद ही उसको स्मरण हो जाएगा और कभी आप भूलेंगे ही नहीं। बिल्कुल सामान्य ढंग से आपको समझाएंगे। और उसके साथ साथ हमने एक चीज़ सोची है आपको। देखिए, संस्कृत में हमने बहुत सारा काम आपको कराया है, जैसे आपको विभक्ति का प्रयोग कराया है और तुम्हारे लकारों का निर्देश कराया है, लकार का ज्ञान कराया है, सेंटेंस बनाने सिखाए हैं। देखिए, उस काम के साथ साथ आपको जो है वर्ड मीनिंग भी आपकी जो है मजबूत होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग अच्छे होंगे तो आपको जो है संस्कृत भाषा के ऊपर आपका एक अधिकार हो जाएगा। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं आपको कम से कम 10 या 15 वर्ड मीनिंग डेली सिखाएंगे, हर दिन संधि सिखाएंगे, और संधि के साथ साथ हम वर्ड मीनिंग भी हर दिन सिखाना शुरू करेंगे। याद करते रहिए, समझते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।